examples of rational number in the form of p upon q, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property of q must satisfy? देखो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोलता है कुछ एग्जांपल, सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर की, जो किस फॉर्म में, हमको पता है रैशनल नंबर तो पता ही हमको कि p अपॉन q की फॉर्म में होता है। हमने p अपॉन q की फॉर्म में कुछ रैशनल नंबर एग्जांपल्स में लेने हैं जिसमें p एंड q इंटीजर्स होते हैं। हमको पता है जो p और q होता है, जैसे 1/2 मैंने एग्जांपल ले ली, ठीक है। तो 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और 1 एंड 2 ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। उसने बोला वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पर p और q इंटीजर्स होंगे विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। देखो इसका मतलब क्या है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जैसे मैंने ये एग्जांपल ली हुई है 1/2, ठीक है। अब देखो मैं 1 को ऐसे लिख सकती हूँ 1/1 और 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 1। अब इन दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, ये, ठीक है। उसने यही बोला कि ऐसे एग्जांपल्स लो जो रैशनल नंबर हो, तो रैशनल नंबर मतलब p अपॉन q की फॉर्म में हो, और जो हमारे इंटीजर्स हो p और q जो हमारे इंटीजर्स हो, उन दोनों में क्या हो, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे यहाँ 2/4 होता, 2/4 होता, 2 हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 1, और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और 1। तो इसमें 1 तो कॉमन फैक्टर सभी में होता है, ठीक है, 1 तो है, पर इसमें क्या है 2 भी कॉमन फैक्टर है। तो उसने ऐसे रैशनल नंबर लेने के लिए नहीं बोला, उसने कैसे रैशनल नंबर लेने के लिए बोला है, जिनका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, और जो रैशनल नंबर्स हम लेंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने चाहिए। टर्मिनेटिंग मतलब आपको मैंने एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन में एक्सपेंशंस के बारे में बताया था कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं जिनका डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए, जिनकी डिवाइड खत्म हो जाए, ठीक है। तो हमने ऐसे हमको दो कंडीशंस दी हुई हैं, एक तो कॉमन फैक्टर जो हो 1 हो, और क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, ठीक है। इन दो चीजों को आपने ध्यान में रखना है, और फिर कुछ एग्जांपल्स लेने हैं। देखो मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ 5/2, 5/4, 2/5, 1/10। इसमें हम पहले देखते हैं कि हमारा सभी में कॉमन फैक्टर 1 है, किसी में एक्स्ट्रा कोई और कॉमन फैक्टर तो नहीं। 5/2 को हम लिख सकते हैं 5 × 1 / 2 × 1। अब देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है, यही हमारी कंडीशन थी, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। हम वो बाद में देखते हैं कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा डिवाइड करके, पहले हम सबका देख लेते हैं कि हमारी पहली कंडीशन फुलफिल होती है। और 5/4 को हम लिख सकते हैं 5 × 1 / 4 × 1, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 2/5 को 2 × 1 और 5 × 1, और 1/10 को लिख सकते हैं 1 × 1 / 10 × 1। अब देखो 1 सभी में कॉमन फैक्टर आ रहा है, आप इस 4 को 2/2 × 2 भी लिख सकते हो, 10 को 2 × 5 भी लिख सकते हो, पर आप देखोगे कि हमारा जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ठीक है। सभी में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब हमारी पहली कंडीशन फुलफिल होगी। अब हमें देखना है कि हमने रैशनल नंबर ले लिए p अपॉन q की फॉर्म में, उनका जो हमारा पहली कंडीशन थी कि 1 कॉमन फैक्टर आना चाहिए, वो भी आ गया। अब उसने दूसरी कंडीशन जो बोली थी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, क्या वो फुलफिल हो रहा है। अब हम सभी को डिवाइड करके देखेंगे, जैसे 5/2 है तो हम 2 हमने ऊपर रखना, बाहर रखना होता है, और 5 अंदर, 2 × 2 4 माइनस करो 1, यहाँ पर हमने 0 लेनी है तो हम पॉइंट लगा देंगे, और 2 × 10 कहाँ था 5 में, तो 10 आ जाएगा। देखो इसका रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं 2.4। अब 5/4 को करके देखते हैं। अब 5/4 को हम डिवाइड करके देखेंगे, 4 × 1 4 माइनस किया हमने, 5 से 4 1 आ गया, हमने 0 ली, हमें पॉइंट लगाएंगे,
4 2 ज़ा 8 माइनस किया 2 आ गया। फिर हमने यहाँ 0 लेनी है, पर 1 एक ही 0 लिखनी है, तो हमने बार बार पॉइंट नहीं लगाना है। 20 है, 4 के टेबल में 20 का आ गया 5 में, तो ये 20 आ गया। अब देखो इसका आंसर क्या आ गया 1.25। ये भी हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये भी क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब 2/5 करके देखते हैं। अब देखो ये छोटा है, तो हम पहले क्या ले लेंगे, पॉइंट ले लेंगे, सो 20 बना लेंगे। 5 के टेबल में 20 कहाँ आते हैं, 4 में। ये भी खत्म हो गया हमारा, तो इसका क्या आंसर आया 0.4। ये भी हमारा क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब है 1/10। अब देखो 1/10 को हम करेंगे, ये 1 छोटा है तो हम एक पॉइंट ले लेंगे या 10 बना लेंगे, ये 1 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये भी क्या रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका आंसर भी क्या आ गया 0.1। ठीक है, अब देखो उसने हमको दो कंडीशन रखी हुई थी कि कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आना चाहिए। हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हुई, सभी का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1। ठीक है, और आंसर्स जो हमारे आ रहे हैं वो कौन से हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना, ये आप रफ में करके देख सकते हो, चाहो तो साथ में भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपने एक्सरसाइज जो है हमारी 1.3 का जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें हमको कुछ वो दिए हुए थे, रैशनल नंबर्स दिए हुए थे, उसको डिवाइड करके बताना था कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब इसने हमसे यही पूछा है कि हमारा मेन क्वेश्चन यही है कि क्या आप गेस कर सकते हो क्यू की प्रॉपर्टी क्या होगी, या क्यू क्या प्रॉपर्टी रखेगा। मतलब P अपॉन Q होता है, Q मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या प्रॉपर्टी रखेगा जब हमारा कॉमन फैक्टर 1 होगा और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आप याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, जब भी डिनोमिनेटर में क्या हो 2 हो, ठीक है, 2 की पावर हो कोई, ठीक है, 5 हो कोई, 5 की पावर हो, 2 मल्टीप्लाई 5 हो, या 2 की पावर मल्टीप्लाई 5 की पावर हो। जब भी किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स में ये चीजें हो, वो रैशनल नंबर को सॉल्व करने पर हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही आएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ क्या है 2 है, तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया। यहाँ क्या है 4 है, 4 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 की पावर है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ है 5, अब 5 है, मैंने यहाँ 5 भी लिखा हुआ है, 5 है, तभी हमारा क्या आया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 1/10 है, तो हमारा 10 है, 10 क्या है 2 मल्टीप्लाई 5, तो हमारा क्या आया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, देखो जरूरी नहीं है आपने यही एग्जांपल्स लिखनी है। ठीक है, आप लिख सकते हो कोई और एग्जांपल्स जब आपकी दो कंडीशन फुलफिल हो जाए कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए और जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको कोई और एग्जांपल लेके बता देती हूँ, जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, जरूरी नहीं है कि उन्होंने भी एग्जांपल्स लिखी हो, ठीक है, पर उनका और आपका आंसर सेम कैसे आएगा। देखो मैं कोई और एग्जांपल लेके बताती हूँ, जैसे मैं लिख लूँ 5/8। हमको पता है अब 8 है, 8 क्या है 8 है 2 की पावर 3 जो होता है वो हमारा 8 होता है। ठीक है, अब 2 की पावर 8, आप करके देखो, 8 को डिवाइड करके देखो, 5/8 को डिवाइड करके देखो, 8 या 5, छोटा है पॉइंट लग जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा आ गया 7 8 6 48, हमें माइनस कर लो, हमारा 2 आ गया। फिर हम क्या करेंगे 0 लगा लेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट पहले लगा लिए, 0 लगा लेंगे, तो हमारा 8 2 16, 4 आ जाएगा। फिर 0 लगा लेंगे, पॉइंट हमने पहले लगा लिए, बार बार नहीं लगाते, 40 आ गया, तो 5 आ जाएगा। देखो हमारा पूरा जो नंबर है वो खत्म हो गया।
आपका जो फ्रेंड हो सकता है या कोई भी और हो सकता है वो 5/8 भी ले सकता है, 5/2, 5/4 की जगह। अब देखो 5/8 है, एक हमारा क्या आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, और दूसरी हमको कंडीशन थी कि 1 फैक्टर होना चाहिए, तो 5/5 मल्टीप्लाई 1, और 8 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, या 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी लिख सकते हैं। पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, और कुछ कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा, तो हमारी ये भी एग्जाम्पल फुलफिल हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि आपने डिनोमिनेटर में क्या लेकर आना है, 2 या 2 की पावर, या 5 या 5 की पावर, या 2 मल्टीप्लाई 5 या 2 की पावर मल्टीप्लाई 5 की पावर, ठीक है। डिनोमिनेटर में जब भी ये चीजें होंगी, आप 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जाके देख लेना, आपके जितने भी सॉल्व करने पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए होंगे ना, उनके जो डिनोमिनेटर होंगे वो इनमें से एक होंगे, ठीक है, या तो वो 2 होगा, 2 की पावर होगा, 5 होगा, 5 की पावर होगा, या 2 मल्टीप्लाई 5 होगा, या 2 की पावर मल्टीप्लाई 5 की पावर होगा, इन्हीं में से डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि जब भी ये डिनोमिनेटर्स होते हैं तभी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, 1/3 है, इसको हम डिवाइड, ये भी एक वो है, क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर है, इसमें भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है, 1 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, 1/1 हो गया कॉमन फैक्टर। हम ये क्यों नहीं ले सकते, हम जैसे हम ये ले सकते हैं, हम ये क्यों नहीं ले सकते, इसका रीजन बताती हूँ। 1/3 है, अब 3 को हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, अब 1 छोटा है तो हमें पॉइंट ले लिया, 0 लगा दिया, 3 लगा दिया, 9 -1, फिर हमने 0 ले लिया, फिर 3 लगा दिया, 9, ये खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये जो हमारा 3 है वो बार बार रिपीट होता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग क्यों नहीं आया, क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है वो देखो क्या है, डिनोमिनेटर इसका 3 है। मैंने आपको क्या बताया, जब भी डिनोमिनेटर 2 हो, 2 की पावर हो, 5 हो, 5 की पावर हो, 2/5 हो, 2 की पावर मल्टीप्लाई 5 की पावर हो, तभी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। उसके अलावा जो मर्जी हो डिनोमिनेटर में, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमको एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर रखना। उसके बाद जब हमें यहाँ इन्होंने बोल दिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आप क्यू की प्रॉपर्टी गेस कर सकते हो, हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यू क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी क्या होगी, इनमें से कुछ होगी। मैंने एग्जांपल्स ली हुई हैं, 2 लिया हुआ है, 2 की पावर लिया हुआ है, 5 लिया हुआ है, और 5 की पावर लिया हुआ है, ठीक है। कोई और बच्चे होंगे आपकी क्लास में, उसने 2 मल्टीप्लाई 5 की एग्जाम्पल ली होगी, 2 पावर मल्टीप्लाई 5 की पावर की एग्जाम्पल ली होगी। एग्जाम्पल्स डिफर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्पल सबकी अलग अलग हो सकती है, पर हमारा आंसर क्या आएगा, जैसे मैं आंसर यहाँ लिख रही हूँ, द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू is power of 2 2 5 और बोथ। आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब वही होता है कि 2 की पावर हो सकता है, 5 की पावर हो सकता है, या उन दोनों की पावर हो सकता है, या 2 और 5 खुद हो सकता है, या मल्टीपल हो सकता है। आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये भी लिख सकते हो कि प्रॉपर्टी ऑफ क्यू क्या होगी, या तो 2 होगा, या हमारा 2 की पावर होगा, या 5 होगा, या 5 की पावर होगा, या 2 मल्टीप्लाई 5 होगा, या 2 की पावर मल्टीप्लाई 5 की पावर होगा। आपकी और आपके फ्रेंड के एग्जाम्पल्स में डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि उसने ऊपर कुछ भी मतलब पावर्स अलग ले सकते हैं। 3 या 4 एग्जाम्पल सफिशिएंट है, इतनी ही लेनी है। उसके बाद हमारा जो मेन आंसर है, मेन क्वेश्चन तो यही था कि प्रॉपर्टी बतानी है, क्यू की हमको क्या बतानी है, प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पर क्यू की प्रॉपर्टी बता दी कि क्यू की प्रॉपर्टी जो है यही हो सकती है। आप इसको भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 2 प्रॉपर्टी ऑफ क्यू, द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू इज, उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो सीधा, 2 की पावर, ठीक है, 5 की पावर, 2 मल्टीप्लाई 5 और 2 की पावर मल्टीप्लाई 5 की पावर, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो। ये जो मेन आंसर है यही है, ये आपका दोस्त भी यही लिखेगा जो एग्जाम्पल्स लिखेगा, और आप भी यही लिखोगे। बस ओवरऑल आपने ये एग्जाम्पल रखना है, जहां भी बोला हो कि टर्मिनेटिंग
एक्सपेंशन है, तो मतलब आपने डिनोमिनेटर्स में इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 प्रॉपर्टीज में से कोई प्रॉपर्टी लगानी है। उसके अलावा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखती। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating and non recurring। इसी एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन में मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं, जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है रिकरिंग और एक हमारा होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग की जगह आप रिपीटिंग भी बोल सकते हो, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, हमारे 2 तरीके के टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस होते हैं। इसमें क्या होता है, नंबर्स रिपीट करते होते हैं, जैसे 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बार लगा देते थे ऊपर कि ये नंबर क्या है, रिपीट कर रहा है। और जो नॉन रिकरिंग होता है, जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा होता, कुछ भी आता रहता है, 7 2 1 4 3। डेसिमल एक्सपेंशंस है तो डेसिमल लगाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 2 1 3 4 7 8 6 कुछ भी लिख जाओ, कुछ नंबर रिपीट नहीं होता। इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं 72 720 7200। अब आप बोल रहे हो कि 72 रिपीट कर रहा है, 72 रिपीट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, देखो 0.72 है, फिर 720 है, फिर 7200 है, मतलब 7200। ठीक है, ये हमारे अलग अलग नंबर्स हैं, हमारा कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हमारे क्या है, नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं। अब उसमें ये क्वेश्चन क्या पूछा था, 3 नंबर्स बताने हैं, कुछ ऐसे ही नंबर्स ही होते हैं, 3 नंबर्स बताने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लिखेंगे 3 नंबर्स whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring and non-terminating and non-recurring are 3 नंबर्स कौन से होंगे वो वाले, अब अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। 0.72 ये वाली एग्जांपल जो मैंने नीचे ली थी वो भी लिख सकते हो, 720। कुछ नहीं करना है, कोई भी 2 नंबर ले लो, 1 2, ठीक है, उसके आगे फिर 0 लगाते जाओ, एक 0 बढ़ाते जाओ। इसमें 1 लगाए थे, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो। ठीक है, साथ में ऐसे कर दो, खत्म तो होते नहीं है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो आप क्या कर दो, यहाँ पर ऐसे साइन डाल दो, फिर यहाँ लिख लो 73 लिख दो, चाहे 73 0 7 3 0 0 7 3 0 0 0। ठीक है, कुछ भी लिख लो, 0.81 लिख लो, चाहे 81 0 81 0 0 81 0 0 0, कोई भी नंबर लिख सकते हो। इसी में ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में या रिकरिंग में कुछ भी लिखो, कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं होता। यही हमारा फाइनल आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कराए गए क्वेश्चंस पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल शिक्षा प्लैनेट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।